चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें एक्सेल को हम लोग पूरे डिटेल से सीखेंगे। एक्सेल को खोलने के लिए हम लोग विंडोज प्लस आर प्रेस करते हैं और रन डायलॉग बॉक्स में एक्सेल हम लोग टाइप करते हैं और इंटर की प्रेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट वो ओके बटन पे ही सेलेक्टेड रहता है किया हुआ। ये सेटिंग्स होती है सबकी ऑप्शंस की। बेसिकली ये आपका होम मेनू है, न्यू है। होम मेनू में क्या रहता है, जो पहले से आपका कोई रिसेंटली डॉक्यूमेंट किया हुआ रहता है उस हिसाब से यहाँ आपको दिखाई देगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो दो टेम्पलेट्स यहाँ दिखाई देगा जो रिसेंटली हमने यूज किया है। एक तो ब्लैंक वर्कबुक रहेगा ही रहेगा, साथ ही जो अटेंडेंस वाला हम लोगों ने भी थोड़ा देर पहले करके देखा था वो दिखाई देगा। उसके अलावा ये बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देते रहेंगे, जिसमें से हम लोग कोई भी लेना होगा उस हिसाब से हम लोग लेके कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों को ब्लैंक वर्कबुक लेना पड़ेगा और एक वर्कबुक में सीट की संख्या अगर देखेंगे तो 256 लेते हैं, हम लोग ले सकते हैं। अगर हमको ये मालूम करना है इसमें रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है, उसको हम लोग चेक करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि इसमें रो और कॉलम होते क्या है। तो जैसे आप देख रहे हो, ये 1 2 सेलेक्ट जो मैं करते जा रहा हूँ इसको बोलते हैं रो, और ये जो लंबा वाला लाइन है ABCD जो लिखता आ रहा है उसको बोलते हैं कॉलम, और इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमको मालूम करना है रो की संख्या कितनी है। तो सेल 1 को हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल की के साथ इंटर की प्रेस करेंगे हम लोग, सॉरी डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा बॉटम में चला जाएगा रो की संख्या में। तो ये 10,48,576 होता है बेसिकली। तो आप करेंगे, फिर से ऊपर चले जाएंगे, कंट्रोल की दबा के राइट एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट में चला जाएगा XFD। इट मीन्स कि ए से स्टार्ट होता है और XFD तक वो चलता रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें रो और कॉलम की संख्या मालूम कर सकते हैं। इसमें फाइल मेनू में आते हैं हम लोग। न्यू का मतलब क्या होता है, पहले से कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसके साथ हमको नहीं काम करना है, ब्रांड न्यू के साथ काम करना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ओपन ऑप्शन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले से कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ काम करना है तो करेंगे। शेयर में हम लोग ये डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं, वर्कबुक जो बना रहे हो, किसी के साथ शेयर करना है तो उसका उपयोग करेंगे। इन्फो में इंफॉर्मेशन देता है कि क्या है इसके अंतर्गत, प्रोटेक्शन कैसा है या फिर वर्जन क्या है इसका, इंस्पेक्ट क्या है, कब लास्ट मॉडिफिकेशन किया गया, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमने सेव पे क्लिक करे तो या सेव एज पे क्लिक करेंगे तो दोनों सिचुएशन में सेव का ही डायलॉग बॉक्स यहाँ खुल के आ रहा है। देखिएगा यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी हमसे नाम डालना है। बेसिकली जब भी हमको नेम फिल करना होगा तो सेव एज ही करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है टूल्स के अंतर्गत जनरल ऑप्शन होता है जिसमें पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई होता है। यहाँ अगर हम लोग कोई पासवर्ड सेट कर देते हैं और रिपीट कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वर्कबुक है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जिसके पास ये पासवर्ड होगा वही इस चीज को खोल सकता है, भाई कोई दूसरा व्यक्ति इसको खोल नहीं सकता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहले देखते हैं टेबल वगैरह कैसे लिखते हैं, स्क्वायर वगैरह कैलकुलेशन का कैसे करते हैं। तो जैसे 2 हमने लिखा, उसके नीचे हमने 4 लिखा है, एक सीरीज हो गया, दोनों में 2 का डिफरेंस हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बॉटम में आएंगे कॉर्नर में तो ये प्लस टिप आएगा, इस पर क्लिक करके हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखेंगे इस तरह का हम लोग टेबल लिख पाएंगे। अगर कोई भी संख्या, बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 24 2 48 हमने लिया, 2 सेशन तो आपको लिखना ही होगा। उस कंडीशन में उसको सिलेक्ट करके इसको भी ड्रैग करेंगे तो यहाँ भी 24 का टेबल हमारे पास आ जाएगा। ठीक उसी तरह से फिर 46 का टेबल लिखना चाहेंगे तो 46 का भी टेबल हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, ये 46 का टेबल हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक में सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिएगा हम लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चीजें चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने टेबल देखा है लिखने का, अगर मुझे कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, क्योंकि नंबर सीरियल वाइज से लिखा हुआ रहेगा। 1 2 हमने लिखा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। मान लो ये 12 की तरफ ही है, इसमें हमने एक संख्या लिया है रिपीट करके 2, क्या लिया है 2। एक तो तरीका है इस तरह से, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डाउन में फिल हो जाता है। यहाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करके फर्स्ट जो सेल है जिसमें हमारा नंबर है जिसका हमको स्क्वायर मालूम करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर शिफ्ट के साथ कैप साइन या फिर कैरेट साइन बोलते हैं इसको, उसको लाएंगे। देन आफ्टर ये जो आपका सेल है बी में
उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है पावर देने के बाद। जैसे इसको ड्रैग की करेंगे नीचे की तरफ तो देखिए इसमें क्या है कि सबका स्क्वायर लिख दिया। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि जब इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं लिखा रहा है फंक्शन फॉर्मूला बार में, इसमें फंक्शन जो दिया गया वो लगाया गया, लेकिन बाकी जो सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना तो उसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि उसमें क्या रहता है, उसका नंबर ही दिखाई देता है। ठीक है, अब जहाँ पे हमने 2 लिखा है वहां पे अगर हम लोग 3 लिख के कॉपी कर देते हैं सब में तो क्या होगा, वो क्यू लिख देगा वो। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 3 लिखते जा रहा हूँ, वो क्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज करते चला जाता है। सिर्फ क्यू ही नहीं, किसी भी संख्या का पावर 4 अगर निकालना है, 5 निकालना है तो उस हिसाब से भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये हमारे द्वारा बनाया गया कैलकुलेटर है, इसमें कोई फिक्सेशन वाली बात नहीं है ना। तो जैसा हम डिजाइन करेंगे डॉक्यूमेंट वैसा इस हिसाब से होगा। तो हमने यहाँ स्क्वायर निकाल लिया। अब किसी संख्या का मान के चलो इसी संख्या का हमको सम निकाल करना है यानी कि ऐड करना है, जस्ट उसके नीचे हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं सिग्मा का ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन में सम का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी डेटा उसके सामने रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा, इंटर की प्रेस करेंगे ये सम करके दे देगा। ठीक है, अगर मान के चलो मुझे यहाँ सम करना है इसका तो इक्वल टू प्रेस करके सम लिखेंगे, SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इसको, और ये नंबर जो है हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां तक के नंबर हमको चाहते हैं ऐड हो जाए। ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर के प्रेस करेंगे, नंबर जोड़ के रख दिया। तो इस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब तो बहुत डिटेल में बन रही है वीडियो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने स्क्वायर देखा, उसी तरह हमने कोई संख्या का अगर हमको एवरेज निकालना है तो नंबर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से लिख दिए हैं, फिर यहाँ एवरेज पे क्लिक करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, एवरेज हमारे सामने निकाल के रख देगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे काम करना है। क्लियर है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें देख रहे होंगे एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हाईलाइट करना है तो इस बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन में यहाँ बॉटम बॉर्डर जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा क्या हो रखा है, ऑल बॉर्डर ये सेट हो रखा है। अब इसमें 2 सेल को हमको मर्ज करना है, तो जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन रहता है। यहाँ देखिए ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा बॉक्स क्या हो गया है, ये मर्ज हो गया है। इसमें अब हम कोई भी चीज लिखेंगे तो उस हिसाब से अलग रहेगा, है ना। देख रहे हैं ना, क्योंकि कलर में कर देता हूँ ताकि दिखाई भी देगा, है ना। तो इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज को फिर अनमर्ज करना है, फिर से उसी पे क्लिक कर दीजिएगा, वो अनमर्ज हो जाएगा, लेकिन बॉक्स नहीं आएगा क्योंकि बॉक्स जो है हमको फिर अलग से लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। अभी जो है इसमें मान के चलो कुछ हम लिखे हैं, इसको चाहते हैं डायगोनली टेढ़ा हो जाए एंगल वाइज, तो यहाँ से हम लोग इसको मूव कर देंगे, इस तरह से ये मूवमेंट इसके अंतर्गत चला आएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि MS वर्ड वगैरह में हम लोग देखते हैं कोई भी चीज को बोल्ड करना है, इस पर क्लिक करके हम लोग बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत रहता है। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं, क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जैसे मान के चलो कि मैं कोई नाम लिख रहा हूँ और वो नाम जो है ना वो रिपीटिंग किया हुआ है ना, और मुझे ये मालूम करना है कि कितनी बार नंबर आया है ना, और उसको कैसे हमको रिमूव करना है। खैर तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, हमको मालूम करना है कि कितने नाम रिपीट हुए हैं। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ हाईलाइट रूल में चले जाएंगे, उसके बॉटम में आएंगे डुप्लीकेट वैल्यू पे, यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें राजा जो है वो क्या है, रिपीट हो रखा है। अब इसमें से रिमूव करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको डाटा ऑप्शन में जाना पड़ेगा, डाटा मेनू के अंतर्गत, और यहाँ पे आपको जो हमारा गलत होता है उसको अगर हमको रिमूव करना है, रिमूव करने हैं सारे के सारे डेटा को, तो देखिए यहाँ का ऑप्शन है रिमूव द डुप्लीकेट्स, ये हमको रूल्स एंड डाटा के अंतर्गत मिलता है, डाटा एंड टूल्स के अंतर्गत। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखेंगे बाकी सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा में कुछ प्रॉब्लम रह सकता है आप लोगों को, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका कोई डेटा जो है वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे टैब के अंतर्गत। इसमें हम लोगों का होम का हम लोगों ने लगभग देखा, जिसका यूज बेसिकली कर सकते हैं। इसमें फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस है, इसका भी उपयोग आप लोग अच्छे से किए होंगे। चलिए इंसर्ट मेन्यू में आते हैं हम लोग। इंसर्ट में सबसे पहला है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल से पहले हम लोग टेबल को सीखते हैं। जैसे टेबल में अभी हमने नेम रोल मार्क्स लिखते हैं, नेम रोल मार्क्स, ये सिंपल है ना। अब देखिए इसमें एक ही में लिखा गया है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से, सेकंड वाले से को फिट कर सकते हैं। चलिए हमने लिखा है यहाँ पे राम
श्याम, मोहन, गणेश, रमेश, राजू। ठीक है, रोल नंबर को वही हिसाब लगाएंगे 1 2, और फिर क्या कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, मार्क्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ मार्क्स हम लोग सेट कर सकते हैं 45, 78। हमने 2 नंबर लिया है, दोनों का कुछ डिफरेंट होगा। देखिए एक ही बार में वो आगे की तरफ चला गया, इसमें 78 ले लिए, 99 ले लेते हैं, 88 ले लेते हैं और 44 ले लेते हैं। अभी जो हमने नंबर लिया है इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टेबल पे सिंपल क्लिक करेंगे, ये हमारा क्रिएट आएगा ऑप्शन, या फिर कंट्रोल टी करते हैं तो भी चला आता है। इस तरह से जैसे ही टेबल आएगा तो टेबल से रिलेटेड जो भी स्टाइल है वो हमारे सामने यहाँ अपियर हो जाते हैं, हमको जैसा भी लेना है उस हिसाब से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं इसका। क्लियर है ना? अगर हमको डुप्लीकेट रिमूव करना है तो यहाँ डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, बट इसमें कोई डुप्लीकेट है नहीं दिया हुआ, इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। चलिए इंसर्ट में आते हैं और टेबल के जस्ट बगल में पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करके फ्रॉम द पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, रेंज में ये सेलेक्ट कर लिया रेंज, है ना? तो रेंज को मैं एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ, ऊपर से रेंज रहेगा। ओके मैंने कर दिया है। अब हमारे पास इसमें वर्किंग एरिया में क्लिक कर लेंगे, अब हमारे पास ये नेम रोल मार्क्स का आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि नेम आए और उसके सामने बस मार्क्स आए। ठीक है, नेम आए और सिर्फ मार्क्स आए, तो इस तरह से हम लोग इसका सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका नेम और मार्क्स दोनों आना शुरू कर देगा। यहाँ फिल्टर में जाके सबको ऑफ कर देंगे, जो पर्टिकुलर को सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से सिर्फ उसी का दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग पाइवट टेबल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें स्लाइसर भी है एक ऑप्शन, स्लाइसर को जब ऑन कर लेते हैं तो हमको रोल नंबर मालूम करना है, ओके कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने 4 नंबर में ये गणेश है जो सिलेक्टेड है, हम चाहते हैं कि 5 रोल नंबर वाला आ जाए। जैसे ही 5 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हम, चूंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, इसको फिल्टर में ऑफ कर के रखा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं आया। ओके कर लिए हम, सारा आ रहा है। अब देखिए 3 करेंगे, 3 के अनुसार आएगा, 2 के अनुसार, 3 के अनुसार, 5 के अनुसार, मतलब इसमें स्लाइसर को ऑन कर लेंगे तो एक तरह का रिमोट है, जो जिसको सेलेक्ट करेंगे वही आपके सामने अपियर होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्लाइसर का लाने का बेनिफिट होता है बेसिकली, जो हम लोग यूज में लेते रहते हैं। क्लियर है? इंसर्ट में आएंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा डेटा जो है सीट 1 में है, सीट 2 में सॉरी। अब इसको इसी डेटा का अगर हमको पाइवट बेसिकली बनाना है, या फिर पाइवट तो हम लोगों ने चेक कर लिया, अगर हम लोग को ग्राफ्स में ले जाना है तो यहाँ से ग्राफ्स का ऑप्शन है, जिस तरह का भी ग्राफ्स लेना होगा उस तरह का फॉर्मेट में अनुसार हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं, कैंडल लेना है ना, या फिर हमको कॉलमनर में लेना था 3D स्टाइल में, तो जैसा हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आएगा उस हिसाब से इसका फॉर्मेट मेनू खुल जाता है, जब सेलेक्ट रहेगा तो फिर हमको उस हिसाब से इसमें सेटिंग कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना होगा तो यहाँ से हम लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और भी चीज़ें चेंजेस करना होगा यहाँ से तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, डिजाइन वगैरह। क्लियर है ना? चलिए, तो इस तरह से हम लोग चैट भी बना सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत। इलस्ट्रेशन में कुछ शेप्स वगैरह हैं, जैसे अगर मान लो ये शेप्स हमने ड्रॉ किए हैं, एक और शेप्स ले लेते हैं। अब देखो दोनों शेप्स को हम चाहते हैं कि अभी देखो एक शेप्स मूव कर रहे थे, एक ही शेप्स मूव हो रहा है, हम चाहते दोनों मूव हो। जैसे क्लिक कर रहे हो, येलो कलर का टिप जो दिख रहा है उससे इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों का दोनों क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। अभी हमको क्या करना है, ग्रुप में जाना है और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये बाहर क्लिक कर देते हैं हम लोग। अब देखो कहीं भी मूव करके ले जाएंगे तो दोनों एक बार में मूव होगा, ये होता है ग्रुप करने का बेनिफिट। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद है लाइन ग्राफ, ये उसी से रिलेटेड है। हाइपरलिंक क्या होती है, ये लिंक क्या है, जैसे हम किसी नाम पे क्लिक करें उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक या दूसरा मेनू या दूसरा फाइल खोलना चाहिए तो ये हाइपरलिंक का उपयोग करके हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि बुक 1 को सेलेक्ट कर देते हैं हम, ओके कर देंगे तो ये क्या हुआ, इसके नाम के साथ श्याम के साथ बुक 1 हो गया। जैसे हम उस पर ले आ रहे हैं, फिंगर टिप आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा बुक 1 जो होगा वो खुल के आएगा। चूंकि बुक 1 ही हम लोग खोल के रखे हुए हैं तो उसके साथ ही वो फाइल को लिंक हो गया, बार बार वही खुलता रहेगा कंटिन्यूअसली। ये सैम्बल ऑप्शन है, जिसमें हम लोग कुछ मैथमेटिकल नोटेशन ले सकते हैं या फिर कोई भी सैम्बल ले सकते हैं जो हमको वर्किंग एरिया में चाहिए होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ड्रॉ का ऑप्शन आता है, ये जो इससे लोअर वर्जन होगा उसमें ये नहीं आएगा। जब हम लोग इसके साथ ग्राफिक्स टैबलेट वगैरह यूज कर देते हैं तो हमारा ये जो ड्राइंग पेन है ये इनेबल हो जाता है और ये टेक्स्ट से वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। पेज लेआउट में अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए
ऐसे ऐसा भी हाईलाइटर रहता है, माउस के सहायता से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी डिजाइन वगैरह करना होगा या कुछ भी बातें होगा उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ओल्ड वर्जन जो भी है उसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं रहता है, जिसके थ्रू हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। सिलेक्ट करके कर देंगे इस पूरा एरिया को, है ना, और डिलीट करना है, डिलीट की प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए पेज लेआउट में आते हैं तो हमारा मार्जिन सबसे पहले होता है, जिसमें हम लोग को नैरो मार्जिन सेट करना होता है। थीम के अंतर्गत हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट लिए हैं उसका स्टाइल वगैरह, थीम वगैरह चेंज करना है तो थीम चेंज करेंगे, जिस तरह से फोन में होता है। यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट वगैरह डालेंगे तो इफेक्ट वगैरह भी चेंज होगा। इफेक्ट को देखने के लिए इंसर्ट मेनू में ही ऑप्शन रहता है एक आपका, मैप से पहले है, यहाँ तो मैप है। मैप पे क्लिक करेंगे तो जो मैप हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से मैप आ जाता है ना। तो ये हमारा है बेसिकली लेटेस्ट वर्जन में काम करता है मैप, अदरवाइज किसी में नहीं करता है काम। चलो इंसर्ट में ही ऑप्शन में रहेंगे, यहाँ इलस्ट्रेट के अंतर्गत यहाँ आता है आपका स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में हायरार्की बनाना है या लाइव प्रोसेस लेना है या कुछ भी शेप्स लेना हो तो उसके माध्यम से हम लोग यहाँ शेप्स ले सकते हैं, और इसके अनुसार हम लोग जो है कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं किसी टेक्स्ट का, या फिर इसके आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं इसके, या फिर इसके अंदर 3D कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग कर पाएंगे। और इसके अनुसार जब हम लोग पेज लेआउट में जाएंगे तो देखिए इफेक्ट में नहीं काम कर रहा था, बट यहाँ जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि इफेक्ट में कुछ कुछ चेंजेस हो रहा है, इसलिए मैं अभी पाइवट टेबल लिया हूँ। ठीक है, जैसे मूवमेंट इसमें करेंगे इस तरह का मूवमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए ओरिएंटेशन में पेज का जो हम लोग साइज देखते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये दोनों सेट करते हैं। प्रिंट एरिया क्या होता है कि जैसे हम हमारे एरिया में बहुत सारा वर्किंग एरिया में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ इतना प्रिंट प्रीव्यू में है, तो किसी एरिया में जाकर उसको सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। कंट्रोल F2 जब हम लोग बेसिकली प्रेस करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है प्रिंट एरिया का वो ही दिखाई देने लगा, कहाँ वो दिया गया। ठीक है, बैकग्राउंड जो है ये हम लोग सेट कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है आपका फिर बैकग्राउंड कलर जो होगा वो सिर्फ चेंज होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, प्रिंट आउट वगैरह नहीं आता है। ये जो दोनों ऑप्शन है बैकग्राउंड और फॉरवर्ड जो है ये आपका कोई स्टेप्स लेते हैं उसको अंदर बाहर करने के लिए रहता है। फॉर्मूलाज मेनू सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे आराम से। डेटा मेनू का कुछ बातें हैं, जैसे आपका कॉन्सोलिडेट डेटा हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस हो गया, है ना, और भी इसमें 3D मैप है जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपनी वर्किंग एरिया में। फिल्टराइजेशन हो जाता है, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉलम टू टेक्स्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। रिव्यू में आपका थिसोरस है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, वर्कशीट स्टैटिक्स है, चेक एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसलेट है, तो ये प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट वगैरह है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से लेके कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलो इस सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर इसके आगे जो मीनिंग है उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।